पेपर अच्छा बना हुआ था, मतलब कि उसमें हर चीज़ टच हो रही थी। अब जैसे पावर एमएसडीओ के लिए है, जूनियर इंजीनियर, उसमें पावर का अच्छा भला पोर्शन था। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस जो होती है वो ऑफ टू वायर सिस्टम, वो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस से कितनी ज़्यादा होती है? कैपेसिटर विद वन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ कैपेसिटर का क्या रोल होता है? कंडक्टर इन ओवरहेड। सलाम और आदाब मिस्टर संगीत पीपल, आई एम मेलेसन, यू वाचिंग द राजू यूट्यूब व्लॉग। होप सो ऑडिबल, जो कि मुझे नहीं लगता क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक की। वेल टुडे आई हैव टेस्ट ऑफ मैपको विच इज़ मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी, एंड अनलाइक प्रीवियस डिस्कोर्स टेस्ट, दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जो पहले सारे टेस्ट नेशनल टेस्टिंग सर्विस कंडक्ट करवा रही होती थी। तो देखते हैं किस तरह से एनटीएस से डिफरेंट, और उम्मीद तो ये है कि एनटीएस से बेहतर टेस्ट कंडक्ट करवाती है और बनाती है, क्योंकि एनटीएस में तो आपको पता है रट्टा सिस्टम है। स्मार्ट सीरीज़ से जो पढ़ के जाए प्रॉबली वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। होप तो के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, सबको इक्वल मौका मिलेगा, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा कि जो स्मार्ट सीरीज़ से पढ़ के आए हुए होते थे। ऑब्वियसली सबको रट्टा मारने का टाइम नहीं मिलता, और ना ही सब कहते हैं रट्टा स्ट्रॉन्ग होता है। पेस्को की जहाँ तक बात की जाए तो पेस्को का टेस्ट था लेकिन मैं नहीं दे सका, लेकिन उसके जो रिव्यूज़ आए हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि पीपल्स आर नॉट हैप्पी। वो भी किसी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा, लेकिन उसका पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ड्राइव लिंक, उसमें आपको उसका पेपर भी मिल जाएगा विद आंसर होप्स। वेल आज 8:30 ना, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत, बल्कि अब तो 21-22 रमज़ान हो गई है, ईद भी मुबारक, एडवांस मुबारक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईद से पहले कोई व्लॉग या ईद पर कोई व्लॉग आना है। तो ये 8:30 बजे टेस्ट था, और इस्लामाबाद वालों का और रावलपिंडी वालों का तो आई गेस एरिड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल में, और अभी मैं एरिड यूनिवर्सिटी के सामने ही खड़ा हूँ, ठीक है। बाकी आप रश देख रहे हैं एज़ यूजुअल, अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, एंड टॉकिंग अबाउट द कॉल लेटर, तो इट वाज लाइक दिस ऑब्वियसली। इन्होंने, अच्छा हाँ, इनकी ये बात की जाए तो इन्होंने मैसेज भी किया है मल्टीपल टाइम्स आपके मोबाइल पे, और लिंक भी अपलोड हुआ था, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी कॉल लेटर्स अपलोड हो गए थे। तो आई गेस कि कम्युनिकेशन वाला जो इशू होता है, कॉल लेटर्स स्टूडेंट तक पहुंचते नहीं हैं, वो इशू इस बार कम आया। बाकी होप सो अच्छी उम्मीदें ही लेके जानी चाहिए, और लेट्स सी के टेस्ट कैसा होता है। ओके, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम द टेस्ट एंड द टेस्टिंग सर्विस, लेकिन सीन ये है कि 8:30 बजे टेस्ट का कहा गया हुआ था कि टेस्ट होना है, और अभी 8:40 हो गए हैं, और इन्होंने बुलाया, हमें अंदर ही नहीं बुलाया, सारे इस तरह के बाहर वेट कर रहे हैं, और प्लस हमें कह रहे हैं कि मोबाइल एंड बैग्स आर नॉट अलाउड। जैसे 9:15 हो गए हैं और 8:30 का टाइम था, और अब एंट्री स्टार्ट हुई है। अच्छा, पेपर हो गया, और हम अभी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ दिए हैं वो भी क्यों दिए हैं, सारे ही जनरल बना देते। ऑलमोस्ट 48 एमसीक्यूज़ जो थे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन और कंट्रोल साइड, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि हार्डली 5 से 6 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो पावर के हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के। बाकी तो पावर में और इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, ये काफ़ी 10 कर लें, और बेसिक इलेक्ट्रिकल बाकी 20 कर लें, और बाकी 25 जो है ना वो आप इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन साइड, और जो हमें बिल्कुल नहीं आती तो खैर पावर भी नहीं है, नेटवर्किंग के भी देखो, वही ना, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, टेली कम्युनिकेशन। इधर आए, किधर भागते जा रहे हैं? अच्छा, डिटेल रिव्यू दे रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं वो जा रहा था बैग लेने।
सही हो गया? यार मेरे हिसाब में पेपर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वेल डिज़ाइन था, पेपर अच्छा बना हुआ था, मतलब कि उसमें हर चीज़ टच हो रही थी। अब जैसे पावर एमएसडीओ के लिए है जूनियर इंजीनियर, उसमें पावर का अच्छा भला पोर्शन था। मशीन जो है, मशीन बेसिकली पावर के मेजर बनता है, और उसके अलावा जो जनरल था वो भी आसान पेपर था। ऐसा नहीं था कि किसी साइड से उठाए हुए हैं, साइड से सवाल नहीं उठाए हुए थे, ये किसी टीचर के ही बनाए हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी। जनरल भी उठाए हुए थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जनरल नहीं उठाए हुए थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल इसके मुताबिक था। और जो आपके ये है ना इलेक्ट्रिकल के, वो भी पेपर अच्छा सेट हुआ हुआ, सही था। हाँ, इस हिसाब से सही था। लेवल कोई बहुत हाई नहीं था, एक नॉर्मल जो फ्रेश ही है उसके लिए ज़्यादा बेहतर था अटेम्प्ट। ये तो आपने एक थीटे का रिव्यू सुना। नहीं सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। ये बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स ही, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन जो अभी भी पढ़ के आए होते हैं ना सब्जेक्ट, उनको याद होते हैं, हमें भूल जाते हैं। नहीं, स्टॉप नहीं है, खैर स्टॉप इसे करते हैं। बाकी वैसे मैं सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, लिखे हुए हैं, तो मैं आपसे सुकून में घर जाके शेयर करता हूँ। ओके, तो समरी ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, आई गेस ये मैं इंटरनेशनल इस्लामिक कह रहा था, इंटरनेशनल इस्लामिक और है पता नहीं। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने पेपर बनाया था, और NTS से इसलिए बेहतर था क्योंकि NTS जो थे वो छाप रहे थे पिछले पेपर्स को, या वो स्मार्ट सीरीज से उठाते थे या वेब से उठाते थे, तो उसमें जो बच्चे तैयार करके आए हुए थे उन्हें थोड़ा एज मिल जाता था। ये सही है, सबको इक्वली नहीं आता था। तो पॉइंट है सब ने इक्वली कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ख़ास वेबसाइट से या बुक से उठाया गया था पेपर। टॉकिंग अबाउट द MCQs मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, ब्राउज़र कौन सी एप्लीकेशन है, मतलब लाइक यूटिलिटी ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग है, सिस्टम एप्लीकेशन है। IP एड्रेस के अंदर जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो किससे सेपरेटेड होते हैं, पीरियड से। वैसे भी IP एड्रेस का फर्स्ट पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा होता है और सेकंड पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा होता है। T20 100 फर्स्ट T20 इंटरनेशनल 100 किस प्लेयर ने किया था, अहमद शहजाद, शाहिद अफरीदी, हफीज़। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को कहा जाता है, पाउल। कंट्री, हाँ, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके एंथम में, नेशनल एंथम में म्यूज़िक ही है, सिर्फ वोकल्स नहीं है। फर्स्ट नॉन मुस्लिम जो सेनेट में आई थी पाकिस्तान के, उसका नाम क्या था। मैपको का CEO कौन है, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी छोटी या बड़ी थी। सजदास कितने हैं पूरे कुरान में। अबू जहल किस जंग में मारा गया था। विच सूरा हैज़ द नेम ऑफ, हाँ, किस सूरा के अंदर अल्लाह हर आयत में आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद खैबर किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, ये जनरल MCQ। अच्छा, 50% जनरल थे, 50% टेक्निकल थे। विच प्रॉफिट वाज पुट टू फायर, मक्की सूरतें कितने साल, कितनी थी भी याद रख लें आप, वैसे यहाँ पे आया था कितने साल तक के लिए मक्की सूरतें आती रही थी। अच्छा, उसके बाद है हाउ मैनी टाइम्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी टाइम आया है कुरान के अंदर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री में था, किस सिटी में बना था। और जिना ऑफ पाकिस्तान बुक किसने लिखी थी। आर्टिकल 58B क्या है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है। वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी और किसने साइन की थी। और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसे मिला था और कब मिला था वैसे था, लेकिन आप इसे भी याद रख लें। सराइकी किस पंजाब में ज़्यादा बढ़ जाती है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस में। आफ्टर 1965 विच पैक्ट वाज साइंड, 1965 की जंग के बाद इंडिया पाकिस्तान में कौन सा पैक्ट साइन किया गया था। K2 का दूसरा नाम क्या है। फेडरल शरिया कोड कब इस्टेब्लिश हुआ था, किसने इस्टेब्लिश किया था। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कब बना था। फाटा स्टैंड्स फॉर फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन था। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना था। फिर उसके बाद टेक्निकल की तरफ आ जाएं तो डुअल ऑफ नैंड क्या है। रेजोनेंट कन्वर्टर्स क्या होते हैं।
SCR थायरिस्टर का हमारे पास ऑफ कब होता है और ऑन कब होता है, करंट मतलब 1 मिनट ये झाड़ू वाले को जाने दें। अच्छा, विच ब्रिज इज़ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव, मतलब कि वेन्स ब्रिज जो होता है ना, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इनमें से कौन सा ब्रिज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है। उसके बाद इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर्स एनर्जी किस में मेजर करते हैं, किलो वॉट्स में किस में। लॉसेज इन मैक्सिमम लॉसेज डीसी मशीन में कौन से होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, कॉपर होते हैं। बैक ईएमएफ अपोज, हाँ बैक ईएमएफ जो होती है वो ऑब्वियसली किसके अपोज होती है, अप्लाइड ईएमएफ के। बैटरी की रेटिंग किस में मेजर करते हैं। और हाइट ऑफ द टावर अगर इंक्रीज़ कर दें तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट को लिमिट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है सब स्टेशन के अंदर। लिमिटिंग शॉर्ट सर्किट करंट, सब स्टेशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ये प्रेजेंस ऑफ ओजोन। हाँ, कोरोना के वक्त ओजोन पैदा होती है और ओजोन हम हार्मफुल क्यों है, क्यों ओजोन इज़ हार्मफुल, कि इसकी बैड ऑर्डर है, कोरोड करती है या कोई और मसला है। बैलेंस 3 फेज़ में जो सीक्वेंस करंट है, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस, ये क्या होते हैं नहीं होते, बैलेंस्ड होते हैं जो भी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वाई FM इज़ बेटर दैन AM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज़ बेटर दैन। उसके अलावा चैनल सेलेक्ट जब कर रहे होते हैं टीवी का फ्रीक्वेंसी, तो वो उसमें क्या लगा होता है, पोटेंशियोमीटर, लो पास, हाई पास, फ़िल्टर, क्या। आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर, आजकल जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ रहे हैं वो क्या हैं। FSK सिस्टम के बारे में क्वेश्चन था कि वो किस पे डिपेंडेंट होता है। गार्ड बैंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का रोल क्या है। और मिनिमम चैनल बैंड विड्थ। अच्छा, ये सिग्नल प्रोसेसिंग से और कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम से अच्छा खासा पोर्शन आया हुआ था। इसके अलावा अगर पॉजिटिव फीडबैक आ जाए तो ओवरऑल गेन पे क्या फ़र्क पड़ता है कंट्रोल सिस्टम की। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अगर कैपेसिटिव लोड लगा दिया जाए तो वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ता है ट्रांसफार्मर की। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस जो होती है वो ऑफ 2 वायर सिस्टम, वो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस से कितनी ज़्यादा होती है। कैपेसिटर विद वन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ कैपेसिटर का क्या रोल होता है। कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस, हाँ ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कंडक्टर कौन सा इस्तेमाल होता है, एलुमिनियम, स्टील, कॉपर, ACSR। इन स्विंग इक्वेशन ये स्टैंड्स फॉर दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज़ इम्प्रूव्ड बाय, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ROCOF रिले के अंदर ये जो फंक्शन होता है ये किस लिए होता है, ROCOF, इसके बारे में सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैथ्स से थे रिलेटेड, 2 थे आई गेस के अगर एक काम इतने में हो रहा है तो सेकंड कितने में आना चाहिए, कुछ परसेंटेज क्वेश्चन थे और ऑलमोस्ट 50, 55, 60 के करीब ये आपके सामने मैंने बता दिए हैं आपको। तो ये पेपर था ओवरऑल, शायद IUB का फर्स्ट टाइम था ये टेस्ट एज अ टेस्टिंग सर्विस। तो मैनेजमेंट इश्यूज़ हो गए, मोबाइल सही रखने का सिस्टम नहीं था, 8:30 पे टाइम दिया हुआ था लेकिन 10 बजे स्टार्ट हुआ, 2 घंटे का पेपर था, 120 MCQs थे और इसमें 5 ऑप्शन थे। अच्छा, ये देख लें ज़रा डिफरेंट, नॉर्मली 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें 5 ऑप्शन थे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सही आंसर और कम हो जाती है हमारे पास, मतलब तुक्का मारने की। बाकी वही OMR शीट्स थी और ठीक रहा सारा कुछ। होप सो फ्यूचर में और बेहतर होगा, लेकिन NTS से फिर भी इसलिए बेहतर है क्योंकि NTS में ऑब्वियसली सब रट्टा नहीं मार सकते। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ऑब्वियसली सबका रट्टा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ना ही सबको रट्टा मारना पसंद है। तो इस तरह के MCQs जो होते हैं सबको इक्वल चांस मिलता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे होते हैं वो कर लेता है, जो जनरल तैयारी कर रहे होते हैं, रट्टा मार इंजीनियर जो नहीं होते। खैर, इट वाज ऑल अबाउट द मैपको टेस्ट। बाकी गैपको का व्लॉग बना दिया था हमने और पेस्को का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका
जो टेस्ट आया था। आके मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।